ठीक है, आज हम लोकस के बारे में पढ़ेंगे। लोकस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पेपर 1B और इसका वेटेज है 4 मार्क्स, यानी कि आपको जो है एसएक्यू सेक्शन में एक क्वेश्चन जो है लोकस चैप्टर से रहेगा। अगर आप लोकस चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा और इजीली आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ टारगेट ऑफ स्कोरिंग 75 on 75 इन मैथ्स पेपर 1A एंड पेपर 1B। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, लोकस ज्योमेट्री में हमने क्या देखा था, शेप विल बी गिवन, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, या फिर आपको इक्वेशन दिया होता था उससे आपको जो है ना शेप मालूम करना होता था। ठीक है, ये लोकस में आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा अबाउट द शेप। ठीक है, वो कंडीशन से जो है ना आपको इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन फ्रॉम द कंडीशन। ठीक है, तो फिर आप ये इक्वेशन से आप शेप आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। ठीक है, और जो है ना कर ले सकते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली शेप ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ रहेगा, उसके बारे में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। इन्फॉर्मेशन भी किस तरह का रहेगा, मतलब कि वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है या फिर कौन से पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं, इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन प्लस ये कंडीशन से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन मालूम करना पड़ेगा, और इक्वेशन आने के बाद तो हम शेप मालूम कर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस चीज़ से, कंडीशन से इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि आप लोग ने अब तक सिर्फ शेप से इक्वेशन और इक्वेशन से शेप देखा था, कंडीशन से नहीं देखा था। तो कंडीशन से इक्वेशन फाइंड करना, उसको ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है ये आपको लोकस चैप्टर में रहेगा। तो लोकस, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है Q। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, बस एक ही प्लेस पे इट इज फिक्स्ड। और मान लीजिए ये एक पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट क्या है, इट इज अ मूविंग पॉइंट। ठीक है, इट्स अ मूविंग पॉइंट। मेरा कंडीशन है Q से जो P का डिस्टेंस है दैट शुड ऑलवेज रिमेन्स 2, यानी कि ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो P मूव करते समय ऐसा मूव करना चाहिए कि QP का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2 यूनिट्स ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपका ये पॉइंट मूव करना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ पे अगर वो नीचे अगर मूव कर रहा है तो ये कितने यूनिट्स डिस्टेंस रहना Q से, इट शुड बी 2 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। P क्या यहाँ पे मूव कर सकता है, नो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो Q से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ये पॉइंट को यहाँ पे मूव नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मूव कर सकती हूँ, हाँ, क्यों, यहाँ पे इट विल अगेन विद डिस्टेंस एट 2। तो इसी तरीके से अगर मैं मूव करते जाऊँ ये पॉइंट P को, तो मुझे ये सारे पॉइंट्स के कितने डिस्टेंस पे आएंगे Q से, दैट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं ये सारे पॉइंट से कितना रहेगा डिस्टेंस, इट विल बी 2 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, थोड़ा नीटली फिगर आना चाहिए, बट आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या आएगा, आई विल गेट अ शेप विच इज कॉल्ड एज अ सर्कल। ठीक है, ये शेप को क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, राइट, यू ऑल नो इट। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, फ्रॉम द कंडीशन व्हाट आई गॉट द शेप। तो ये कंडीशन को अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखेंगे
तो हम लोग को जो है ना इक्वेशन आएगा, और वो कैसे आएगा, मैं आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखा, इसीलिए मुझे शेप आया। अगर मैं उसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या आएगा, इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने भी इजी फील हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी जो है ना एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो ये पी जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर ही मूव करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या, ये ए और बी मेरे फिक्स्ड पॉइंट्स है, और ये पी पॉइंट जो है इट इज अ मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है ये कैसे मूव करना चाहिए, मतलब P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस शुड बी सेम, यानी कि PA शुड बी इक्वल टू PB, यानी कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पॉइंट को मूव करना चाहिए। ये मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी सेम। ठीक है, अगर मैं P को थोड़ा नीचे अगर मैं ले लूं तो विल इट बी एट द सेम डिस्टेंस, यस। ठीक है, मैं P को यहां मूव कर सकती हूं क्या, देखिए P से A का डिस्टेंस और P से यहाँ पे B का डिस्टेंस, ये देखिए P से A का डिस्टेंस छोटा है P से B का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि P और B का डिस्टेंस कितना है, P और B का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या ये डिस्टेंस को ये पॉइंट को ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आई कैन टेक दिस पॉइंट, आई कैन टेक दिस पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ एग्जैक्टली नीचे, तो अगेन आई एम गोइंग टू गेट द सेम डिस्टेंस। तो इसी तरीके से, और मैं अगर यहाँ पे अगर लाइन पे अगर मैं आ जाऊँ तो दिस विल बी एट द इक्वल डिस्टेंस, तो ये पॉइंट को क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है ना, जहाँ पे ए और बी से ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यहीं तक स्टॉप रहेगा क्या, ये और भी नीचे आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे रहने से भी तो इसका सेम डिस्टेंस ही है ना ए और बी से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं जो ए और बी से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट इज बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये लाइन ए बी है और ये लाइन मेरा ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका नाम ले लीजिए एल। ठीक है, बस हम लोग को रेफर करने के लिए नाम चाहिए तो इसीलिए मैं इसका नेम एल रख रही हूँ, वरना कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ये लाइन मेरा ए बी है और ये लाइन मेरा एल है, तो ये जो लाइन मेरा एल है, लाइन ए बी से 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है, यानी कि अगर आप प्रोट्रैक्टर रख के देखेंगे तो ये पी लाइन जो है इट विल बी एट 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्रीज। तो अगर 90 डिग्रीज बना रहे हैं दो लाइंस तो हम उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं लाइंस। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब कि इट इज बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्यों टू इक्वल पार्ट्स, देखिए ये लाइन जो है ये यहाँ से ए का यहाँ पर तक का डिस्टेंस और यहाँ से बी का डिस्टेंस इट इज सेम, तो ये दो इक्वल पार्ट्स ही है ना,
तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब कि इट इज डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है। टू इक्वल, बाई मतलब टू, टू सेक्टर्स यानी कि टू इक्वल सेक्टर्स में ये दो प्रॉपर्टीज को अगर हम इसके कंबाइन कर देने से हम लोग को इसका नाम आया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलूं, बोलने से आपको ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो आपको उसका नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये सेकेंड एग्जाम्पल में भी बेस्ड ऑन द कंडीशन हम लोग को जो है ना शेप आ गया है। अगर हम लोग ने ये कंडीशन को यहाँ पे मैथमेटिकली जो हमने यहाँ पे लिखा है, इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द लोकस, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट मेरा P है जो कि मूव कर रहा है। ये मूव करने से हम लोगों को शेप आया है। तो इसको मैं दूसरे तरीके में कैसे बोल सकती हूँ कि P जो पाथ को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, P का ट्रैवल्ड पाथ, ये P का ट्रैवल्ड पाथ इज नथिंग बट माई सर्कल। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरा P जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ पे या वहां से यहाँ पे जो मूव कर रहा है, ये जो ट्रैवलिंग पाथ है P का इज नथिंग बट माई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या है, मेरा P का ट्रैवल्ड पाथ है, इट इज द ट्रैवल्ड पाथ। ठीक है, तो ये P का जो ट्रैवल्ड पाथ है दिस इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और इसको मैं दूसरे तरीके में भी बोल सकती हूँ कि ये जो P पॉइंट यहाँ से यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है ना, ये भी पूरे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ना, क्योंकि इट वॉन्ट रिमेन सेम। अगर ये पॉइंट P मान लीजिए सम 2,3 है, थोड़ा नीचे आने पर ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे पॉइंट के, तो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। ये और थोड़ा नीचे आने से ये पॉइंट जो पहले था वो नहीं रहेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, वो सेम पॉइंट नहीं रहेगा, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स जो है ना इस पे लाई करते हैं। तो ये पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, इन्फिनाइटली पॉइंट्स जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इस कंडीशन सेटिस्फाइज द कंडीशन, राइट। तो ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी मैं ना लोकस बोलती हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें हम बोल सकते हैं कि P अगर मूविंग पॉइंट है तो उसका ट्रैवल्ड पाथ इज अ लोकस, ठीक है। और या नहीं तो अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द कंडीशन इज कॉल्ड एज अ लोकस, ठीक है। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। locus is nothing but it is the set of points that satisfies the condition, ठीक है। और it is the path traveled by a moving point P satisfying the given condition या फिर conditions, यानी कि एक कंडीशन दिया हो सकता है या फिर एक से ज्यादा कंडीशंस आपको दिए होते हैं, ठीक है। इट इज अ पाथ ट्रैवल्ड भी बोल सकते हैं या फिर इट इज अ पाथ ऑब्टेन्ड बोल के भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप।
ट्रैवल या फिर ऑब्टेन। तो ट्रैवल ज़्यादा आपको इजीली समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको वो ट्रैवल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो इट इज़ द पाथ दैट इज ट्रैवल या फिर ऑब्टेन्ड बाय अ मूविंग पॉइंट पी विथ सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन या फिर कंडीशंस, ठीक है। तो अभी आप देखिए, तो लोकस हम लोग को ये प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया था, तो नाउ दिस सर्कल इज अ लोकस नाउ, एम आई राइट, ठीक है। और दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लोकस, एम आई राइट, क्योंकि ये यही है ना जो मेरा पाथ है, और यही है ना मेरा जो पाथ है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी या जनरल वर्ड जो है कोई भी शेप का, वो क्या है, लोकस है, ठीक है। लोकस इज नथिंग बट अ जनरल नेम गिवन टू अ शेप बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, कंडीशन या फिर कंडीशंस, दिस लोकस विल गिव यू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। जैसे कि आपको सर्कल आएगा, या फिर यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, या फिर यू विल गेट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। वो क्या होता है हम वो भी देखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, और यू विल गेट एलिप्स, और यू विल गेट पैराबोला, वेवी कर्व, ठीक है। तो आपको जो है ना कुछ भी शेप आएगा, ठीक है, सर्कल या फिर लाइन या फिर पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस, एलिप्स या फिर आपका पैराबोला, किस तरह से भी आ सकता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, और एलिप्स इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। और हाइपरबोला, या फिर आपको कोई एक ऐसा वेवी कर्व आएगा, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब अगर देंगे तो ऐसे आएगा आपको, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस आपको डिफरेंट शेप्स आएंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट शेप्स को हमने डिफरेंट नाम दे दिया है, लेकिन जनरल क्या है, इट इज ऑल फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकस, ठीक है। ये जो आपका सर्कल है और एलिप्स, parabola and hyperbola, these are your second year topics. What are the second year topics? Your circle, ellipse, parabola and hyperbola, ये आप आपके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और अभी आप फर्स्ट ईयर में जो है ना आपके स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे, ठीक है। वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स है। अभी हम लोकस देखते हैं। तो बात तो समझ में आ गई ना आपको कि हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, वो कंडीशन के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई रहेगी, वो दोनों चीज़ें यूज़ करके हम लोग को इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब वो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, अब हम उसका मेथड ऑफ सॉल्विंग देखते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग लोकस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आपको कंडीशन या फिर कंडीशंस दिए होते हैं, प्लस आपको सम इंफॉर्मेशन दिया होता है, उससे हम लोग को क्या मालूम करना पड़ता है, इक्वेशन मालूम करना पड़ता है, ठीक है। हम इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग देखेंगे। पहले आप देखें, ठीक है। अब हम मेथड ऑफ सॉल्विंग को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स में लिखाऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हम लोग ने जब एक फिक्स्ड पॉइंट Q और एक मूविंग पॉइंट P लिया था, ठीक है, तो हम इसको मूव कर करके हमने एक पाथ ऑब्टेन किया जो हमको लोकस आ गया सर्कल, ठीक है। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ये पॉइंट कोई x1, y1 है, ठीक है। ये x1, y1 हम मानने से क्या होगा, ये QP का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, मैंने कंडीशन क्या दिया, 2 यूनिट्स, ठीक है। और मान लीजिए ये मेरा पॉइंट Q है, सम 1, 2 दिया हुआ है इंफॉर्मेशन और ये कंडीशन, ठीक है। और ये मैंने अज्यूम किया है, ठीक है ना, लेट
ये मेरा assumption है. P x1 y1 is my assumption. Q1, 2 is given information and distance जो 2 रहना चाहिए वो भी given condition है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी क्यू है, पी और क्यू है, इसका डिस्टेंस 2 होना चाहिए. तो यानी कि क्यू पी इज इक्वल्स टू 2. एम आई राइट? तो ये कंडीशन को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख लिया है. अब इसको हम क्या करेंगे, क्यू पी मतलब इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 1, 2 है और यहाँ पे मेरे पॉइंट x1, y1 है. तो जब दो पॉइंट्स अगर है हम लोग के पास, तो कैन आई अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला? यस, आई कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. यानी कि x2, देखिए यहाँ पे ये x1 y1 है. तो व्हाट इज माई x2? ये मैंने ऑलरेडी x1 y1 ले लिया है. तो व्हाट विल बी माई x2 y2? दिस विल बी माई x2 y2. तो यहाँ पे मेरा x2 क्या है, 1 है. तो यहाँ पे व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा आपको? अंडर रूट ऑफ व्हाट इज माई x2? 1 माइनस व्हाट इज माई x1? सेम x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज माई y2 हियर? 2. व्हाट इज माई सॉरी नॉट कॉमा, व्हाट इज माई y1 हियर? My y1 is y1 whole square equals to under root of, this is a minus b whole square. A minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. ठीक है, plus this is again a minus b whole square, a square 2 square, a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग वीडियोस है, मैं इसमें आपको इसीलिए इतना स्प्लिट करके दिखा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियोस में डायरेक्टली आई एम गोइंग टू एक्सपैंड एंड आई एम गोइंग टू राइट इट. आई होप कि आपको इसका एक्सपेंशन सॉल्विंग एंड ऑल आपको आता है. ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 is 2. 2 into x1 is 2x1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4. अब प्लस है तो हम लोग ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, राइट? प्लस 4 प्लस y1 स्क्वायर एंड 2 into 2 is 4. 4 into y1 is 4y1 and with minus sign. तो प्लस into minus again minus 4y1 square which is equals to what? Cube is equals to what? 2, which is equals to 2. Now what we have to do is squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides जो है वो आपका जो है ना रिपीटेड स्टेप रहेगा. एवरी प्रॉब्लम में हम लोग को ना स्क्वायरिंग करना पड़ेगा जहाँ पर भी हम लोग ने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग इज कंपलसरी. ठीक है, तो ही हम लोग प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करके इक्वेशन ला सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या आएगा स्क्वायरिंग करने से? इट विल बी अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसको ऑर्डर में लिख रही हूँ. ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे x1 स्क्वायर और यहाँ पे y1 स्क्वायर माइनस 2x1 फिर माइनस 4y1, सॉरी इट इज नॉट 4y1 स्क्वायर, इट इज 4y1. ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 5 इक्वल टू 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर. तो दिस स्क्वायर एंड दिस रूट गेट कैंसिल. तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4. मैं अब यहाँ पे 4 वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लेके आ जाऊँ तो व्हाट इट विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 plus 5 minus 4 equal to 0, which will be x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 4y1
प्लस 5 माइनस 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, तो ग्रेटर नंबर साइन हम लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 इज 1 इक्वल टू 0. दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट. अब आप देखिए ये जो इक्वेशन मुझे आया है, दिस इक्वेशन इज इन x1 एंड y1. ये x1 y1 क्या है, ये मेरे पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है. लेकिन आप जो इक्वेशन मालूम करते हैं शेप्स का, दैट विल बी द इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. लेकिन यहाँ पे मेरे पास x1 y1 है, x1 y1 कुछ अननोन वैल्यूज है, राइट. लेकिन ये अननोन वैल्यूज को मुझे जनरलाइज करके सारे वैल्यूज के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट जब यहाँ पे अगर नीचे मूव कर रहा है तो x1 y1 विल नॉट रिमेन x1 y1, ये कुछ और पॉइंट बन जाएगा, एम आई राइट. और अगर ये p पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो x1 y1 विल नॉट रिमेन x1 y1, इट विल चेंज. तो इसीलिए हम लोग को जो है ना एक पॉइंट P लेकर हम इक्वेशन निकाल लेंगे. फिर ये पूरा इक्वेशन आने के बाद हम ये x1 और y1 को x और y से रिप्लेस कर देंगे. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज जनरलाइजिंग द इक्वेशन टू फाइंड द लोकस. व्हाट डू वी कॉल जनरलाइजिंग. बात तो समझ में आई ना क्यों करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिस इज ओनली फॉर P माँ, मुझे सिर्फ P के लिए नहीं चाहिए. आई वॉन्ट द लोकस. लोकस इज नथिंग बट इट इज फॉर ऑल द इन्फिनाइटली पॉइंट्स जो वो शेप पे लाई कर रहे हैं. तो वो पूरे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन चाहिए. मतलब मुझे ये P के लिए जो स्पेसिफिकली x1 y1 है वो हटाकर मुझे x एंड y लिखना पड़ेगा. तो इसको जनरलाइज कर देंगे बाय रिप्लेसिंग x1 विथ x एंड y1 विथ y. तो अब इसको क्या कहेंगे, दिस रिप्लेसिंग x1 विथ x एंड y1 विथ y इज नथिंग बट जनरलाइजिंग द इक्वेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस इज, या फिर लोकस ऑफ P बोल के भी लिख सकते हैं. लोकस मतलब कि इट इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय P. तो ट्रैवल पाथ ऑफ P, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P इज x1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, प्लस y1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, माइनस 2x1 को क्या लिखेंगे, 2x, माइनस 4y1 को क्या लिखेंगे, 4y, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आप देखिए ये वाली जो लाइन है और ये स्टार्टिंग में जो मैंने अजम्पशन किया था लेट P x1 y1, ठीक है. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो फर्स्ट जो है ना स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड द लास्ट. लेट P x1 y1 be any point on the locus. तो ये जो है ना ऑलवेज दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर सोल्यूशन. फिर उसके बाद सेकेंड चीज है आपका कंडीशन. ठीक है, थर्ड इज नथिंग बट अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इफ डिस्टेंस अगर आया है तो. ठीक है, then next is nothing but squaring on both sides. Then next, fifth is nothing but completely solving your problem. That is nothing but your fifth step. And sixth step is nothing but generalizing the equation and writing the final locus equation. बात समझ में आई आपको. सो टोटल हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 6 स्टेप्स, 4 मार्क्स. ठीक है, तो अभी आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको डायरेक्टली स्टेप्स यहाँ पे दे दिए हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, लेट P x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. नेक्स्ट, जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो आपको उसको मैथमेटिकली लिखना है.
उसमें आपको डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो जब प्रॉब्लम्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये आपका जो है ना समझना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से हमारा रूट चला गया है, हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको हमने सॉल्विंग कर लिया है, वो हमारा 5th स्टेप है। देन नेक्स्ट इज नथिंग बट राइटिंग द जनरल इक्वेशन, ठीक है, जो कि आपका इक्वेशन ऑफ लोकस है। दैट इज नथिंग बट योर 6th स्टेप या फिर कंक्लूजन स्टेप, ठीक है। इसको अच्छे से फॉलो करिए, देन ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑफ लोकस विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के कंडीशन को लेके आपको ये प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग दिखाया था। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे आप ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोग ने कॉपी नहीं किया है तो प्लीज कॉपी इट, आई विल वेट फॉर अ मिनट, या नहीं तो फिर आप पॉज करके भी वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। तो ठीक है, मैं अब आपको सेकेंड वाला जो है ना एग्जाम्पल का दिखाती हूँ मेथड ऑफ सॉल्विंग। मान लीजिए, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कंडीशन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है सम 1,2 और यहाँ पे सम पॉइंट है बी से 2,3 2,3 नहीं, ठीक है। मान लीजिए सम बी दिया हुआ है, इट इज 3,2, ठीक है। तो अब मुझे पी लोकस मालूम करना पड़ेगा जो यहाँ पे पी सॉरी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट थिंग इज लेट बी x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन लोकस x1, y1, ठीक है। अब पहले एज्यूम कर लिया है, लिख लिया है। सेकेंड, कंडीशन को मैथमेटिकली लिखना है। कंडीशन क्या है, लोकस पॉइंट ऑन अ लोकस विच इज हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। अब पी ए इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पी बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगे अंडर रूट में, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग से क्या होगा, हमारा जो भी ये रूट में जो वैल्यूज है ये रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट और फिर ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा, तो वी विल गेट सम वैल्यू इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। तो ये दो सम वैल्यू इक्वल टू सम वैल्यू मतलब कि वी हैव टू सॉल्व दिस। 5th स्टेप इज टू सॉल्व दिस सम वैल्यूज, यानी कि इसको वेरिएबल को यहाँ पे लेकर उसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सम वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। देन नेक्स्ट सम वैल्यू इक्वल टू 0 में क्या रहेगा, मुझे x1 रहेगा एंड y1 में रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 6th स्टेप में क्या रहेगा, वी हैव टू रिप्लेस x1 by x, y1 by y, that is nothing but generalizing the locus का इक्वेशन, ठीक है। that is nothing but therefore the equation of locus of p। locus of p क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पॉइंट p x1 y1 लिया है, इसीलिए मैं यहाँ p ले रही हूँ। अगर मैं q x1 y1 अगर लेती थी तो मैं यहाँ पे भी यहाँ पे q बोलकर लिखती थी, ठीक है। locus of p is, जो भी रिप्लेस करने के बाद जो आपको ये इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वल टू 0। डन विद दिस लोकस चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे डिफरेंट कंडीशंस पे आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे कैसे मैथमेटिकली कंडीशन लिख के उसको सॉल्व करना है, मैं आपको उसका एक रफ आइडिया दूंगी।